सनातन धर्म सभा के सभी पदाधिकारी और जितने भी सनातन प्रेमी हैं, मेरे से पहले वक्ताओं ने आपके सामने आज की इस विरोध प्रदर्शन की गर्जोगायत आपके सामने रख दी। आज के यहां पे हमारे बैठने का मकसद बता दिया। मुझे याद है आज से ठीक 1 साल पहले सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ की तरफ से एक प्रदर्शन हमने यहीं कुलीद चौक से शुरू किया था और डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में जिसका हमने कल्मिनेशन किया था। उस वक्त भी हमारी यही आवाज थी, उस वक्त भी हमारा यही विरोध था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कत्लेआम हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मंदिरों को नष्ट किया जा रहा और तब भी 20 से ज्यादा हिंदू नौजवानों को बीच बाजार में कत्ल किया गया। 100 से ज्यादा मंदिरों को नष्ट किया था। तब यह बात सामने आई कि बांग्लादेश में एक छात्र संगठन है। छात्र संगठन ने राजनीतिक आंदोलन शुरू किया है और जुलाई 2024 से लेके अगस्त के बीच तक वहां पे सत्ता का तख्ता पलट किया गया। वहां की तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा और देश हुड़दंगियों के हाथ छोड़ दिया, जो सबसे कट्टर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म में लिप्त जो वहां के नौजवान थे, देश उनके हाथों में आया और एक पपेट, कठपुतली दूसरे देशों की, चाहे पाकिस्तान की बात कीजिए, चाहे आप चाइना की बात कीजिए, मोहम्मद यूनुस के हाथ सत्ता बांग्लादेश की सौंपी गई। कोई चुनाव नहीं, कोई वोटिंग नहीं, सीधे मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सत्ता सौंप दी गई। और किन्होंने सौंपी? छात्र संगठन। इस छात्र संगठन का मकसद क्या है, अभी तक किसी को पता नहीं चला। ये जो स्टूडेंट यूनियन थी, इनका मकसद क्या था, इनके पीछे कौन था, इनको गाइड कौन कर रहा था, इनके पीछे ताकत कौन सी। चलते चलते 12 दिसंबर 2025 को उसी छात्र संगठन के नेता शरीफ उस्मान हादी को खोपड़ी में गोली मार दी गई। सिंगापुर भेज दिया जाता है और 18 दिसंबर को उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। सारा प्रकरण सीसीटीवी कैमरे में आता है, कौन गोली मारने वाला है, और यह भी पता है बांग्लादेश में क्यों गोली मारने वाले हैं। और 18 दिसंबर को जो ही ये बात बांग्लादेश में पता चली, वही कट्टरपंथी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट दोबारा से उठते हैं और चुन चुन के हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं। भारत विरोधी एक आंदोलन शुरू करते हैं। एक फैक्ट्री का कर्मचारी वर्कर दीपू राम का नौजवान लिंच किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। उसको यह पता ही नहीं कि यह छात्र संगठन कौन है, इसका नेता कौन है, इसे किसने मारा, लेकिन उसका कसूर इतना था, वो हिंदू था। वह अजीब तमाशा है। छात्र नेता तुम्हारा, आंदोलन तुम्हारा, मारने वाले तुम्हारे, कसूर क्या है उन लोगों का? साथियों, ये इतिहास गवाह है। ये केवल आज नहीं, जब जब हम तारीख पढ़ते हैं भारत की या अपने पड़ोसी देशों की, जब जब हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने इसी चीज के गवाह हैं।
जहां जहां पे भी अल्पसंख्यक हिंदू है, जहां पे भी कोई अवशेष बचा है हमारी संस्कृति का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये चुनौतियां अब हमें देश में भी है, ऐसा नहीं सिर्फ विदेशों में है। अब चारों तरफ देखो, हर तरफ से हमारे पास अपनी संस्कृति, अपने सनातन को बचाने के लिए चुनौतियां आ चुकी हैं। आज बांग्लादेशी 2 करोड़ से ज्यादा भारत में आ चुके हैं इन्फिल्ट्रेट करके, बर्मा से आ चुके हैं, पाकिस्तानी आ चुके हैं, कितने ही घुसपैठिए भारत में हैं। आज भारत के कई राज्यों में सरकार तय करते हैं घुसपैठिए, क्योंकि वोटर कार्ड उनको, आइडेंटिटी कार्ड उनको, आधार कार्ड उनको, बिजली पानी की रिसिप्ट उनके पास, वोटर भी बन जाते। अभी अभी पश्चिम बंगाल में SIR हो रहा है, जिसे हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। जांच पड़ताल की जाती है कि भाई अगर ये वोटर है, क्या ये सचमुच यहां का है। 47 लाख वोटर जिनका कोई अता पता ही नहीं, लेकिन वही 47 लोग तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, बांग्लादेश की सरकार किसकी होगी, ये वेस्ट बंगाल की सरकार किसकी होगी। बड़ी विडंबना है। बिहार में अभी आपने देखा होगा, SIR हुआ तो राजनीतिक आंदोलन शुरू। भाई इसमें दिक्कत क्या है। मैं अगर किश्तवाड़ का हूं, मेरी 100 बार आप जांच करो ना, 1000 बार जांच करो, पीड़ा क्यों होती है आपको। जब जांच की जाती है उन घुसपैठियों की, उन बांग्लादेशियों की, उन पाकिस्तानियों की, उन बर्मियों की, कुछ लोगों को पीड़ा होती है। नहीं, इनकी जांच नहीं करो। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या, तुम्हारे अपने हैं क्या, जरा बताइए हमें, दिक्कत क्या हो रही है, पीड़ा क्या हो रही है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है, आज पूरे भारत में भी ये सारी चुनौतियां, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को बचाने के लिए हमें रोज उठकर चुनौती का सामना करना पड़ता है। और बड़े सुनियोजित ढंग से ये एक लड़ाई भारत और भारत के बाहर जितने भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो लड़ रहे हैं। हम किश्तवाड़ियों ने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आज नई पीढ़ी हो सकता है, जो नौजवान 20-25 साल के हैं, उनकी याददाश्त अभी उतनी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी उम्र के लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा, हमारे बुजुर्गों ने प्रत्यक्ष देखा। 36 साल से एक आतंकवाद के साथ जूझे हम। आतंकवाद जब यहां पे आया तो उसने क्या देखा, तो उसने क्या किया, क्या देखा, नाम इसका, धर्म इसका, जाति इसकी, वो देख के निशाना बनाया। चाहे हस्ती के बस कांड से लेके आखिरी हत्या जो हमारे स्वर्गीय चंद्रकांत जी की या परिहार बंधुओं की हुई, केवल नाम, धर्म और जाति पूछ के हमने सहा है, हमने देखा है, हमने जूझा है, कितने लड़े हैं हम भूले नहीं। हम अर्थियां लेके यहाँ, एक दिन मुझे अभी बैठे बैठे याद आ रहा था, यहाँ चार चिनार के पास अर्थियां लेके थे, चेरजी से 4 लाशें आई थी, गोलियां हम पे, हमने वो भी देखा है। मेरे कहने का मतलब है, लड़ाई बांग्लादेश में है, और आप ये यकीन माने, जिस व्यक्ति के कंधों पे आज हमारी संस्कृति और सनातन का जिम्मा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, जिन्होंने इस भारत का कद पूरे विश्व में सबसे ऊंचा कर दिया है। आज दुनिया के देश घबराए हुए हैं, आज चाइना जैसी ताकत घबराई है, आज अमेरिका जैसी ताकत घबराई हुई है, किसी भी तरीके से भारत की इस उन्नति और इस प्रगति को रोकना चाहते हैं। हमें पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी जी चुप बैठने वाले नहीं हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, ठीक 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में बिल पास किया कि जितने भी पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जिन्हें हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, क्योंकि इस देश का जन्म ही धर्म के आधार पे हुआ है, तो इस्लाम धर्म के आधार पे जन्मा देश, वहां पे गैर मुस्लिम को कैसे बर्दाश्त किया जाएगा।
जहां पे 24% से घटकर आज 4% अल्पसंख्यक पहुंचे हैं, और आगे वाले सालों में देखेंगे तो 4% भी नहीं रहे। उसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल पास किया कि वहां पे जो भी गैर मुस्लिम है, उसमें सिख है, उसमें बौद्ध है, उसमें जैन है, उसमें हिंदू है, आइए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि वहां पे जबरन धर्म परिवर्तन है, वो न हो इसके लिए दरवाजे खोले भारत के। उस पे भी पीड़ा है यहां पे, समझ ही नहीं आ रहा है, दर्द उसमें भी, तकलीफ उसमें भी। भाई यहां क्यों आए, कहां जाएं? वहां पे मरते रहें, वहां पे धर्म परिवर्तित होता रहे, वहां पे एक बाप अपनी बेटी की इज्जत लुटते हुए देखता रहे, मोदी जी इनके लिए दरवाजा न खोले। तो मेरे कहने का यह अर्थ है, आज जिस प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां हैं, बांग्लादेश की भी है, ये आप यकीन माने, अगर हमें कोई उम्मीद की किरण आज दिखती है तो नरेंद्र मोदी दे, और कोई नहीं। हमें यकीन भी है, हालांकि हम यहां पे आज जितने भी यहां सनातन प्रेमी बैठे हैं, जो आज उन हिंदू की प्रताड़ना के विरोध में यहां पे बैठे हैं, बेशक हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण भी हमें नरेंद्र मोदी जी पे है। आज बहुत बड़ी एक चाल देश को, हमारे इस भारतवर्ष को, इसकी प्रगति को, इसकी उन्नति को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चल रही है। और ये यकीन माने आप, ये केवल एक देश नहीं है इसके पीछे, ये केवल बांग्लादेश खुद नहीं कर रहा है, ये आप यकीन माने एक चेन है, मुल्कों की, कंट्रीज की एक चेन बनी हुई है, और वो चाहते हैं कि हम प्रोवोक करते जाए ताकि कोई जंग, कोई वार भारत के साथ शुरू हो। आप ये नहीं देखते हैं, जहां पे बांग्लादेश में कहा गया कि फरवरी में चुनाव है, चुनाव आने से पहले ही शरीफ उस्मान हादी की हत्या होती है ताकि वो प्रोलॉन्ग हो, अभी चुनाव न हो। चुनाव में वहां पे जो एक कट्टरवाद है, जो मोहम्मद यूनुस जिसका सरगना है, उसे चुनाव में जीतने नहीं दिया जाएगा, लेकिन चुनाव न हो इसके लिए आगे बढ़ाओ, इसके लिए आंदोलन शुरू करो, इसके लिए भारत के खिलाफ आंदोलन शुरू करो। वो चुनाव न हो पाए, वहां पे लोकतंत्र पनप न पाए, इसके लिए बहुत सारे मुल्क, बहुत सारे देश इकट्ठे होके ये एक आंदोलन चला रहे। लेकिन जिस प्रकार से हमारी कूटनीति, भारत की कूटनीति इस वक्त चल रही है, मुझे नहीं पता, मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस वक्त किसी बात की, या आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना मुझे यकीन है कि जिस कूटनीति से भारत अपने चारों तरफ से जितने भी हमारे पड़ोसी हैं या दुश्मन हैं, उनको चित करने के लिए कूटनीति बना रहा है, आप यकीन माने हमारी विजय होगी। जब जब इस भारत पे, जब जब हमारी संस्कृति पे, जब जब हमारे सनातन पे आक्रमण हुआ है, आप देखिए कब हुआ, कब से हुआ, मुगलों से लेके डक, हून, पुर्तगाल, अंग्रेज, चंगेज, जितने भी लोगों ने यहाँ पे हमला किया इस संस्कृति को मिटाने के लिए, वो मिट गए, लेकिन भारत की संस्कृति को नहीं मिटा पाए। आज हमने एक स्वप्न देखा है कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। आज हमें गर्व है कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी सैन्य शक्ति है, तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर है, और 2047 में भारत 30 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस करके सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। उस मार्ग पे, उस पथ पे भारत चल पड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है, नहीं देखना चाहते हैं आर्थिक शक्ति। उसमें हमारे अंदर भी एक विमर्श तैयार किया गया है, इस भारत के अंदर भी एक विमर्श तैयार किया गया है। यहाँ के कुछ लोग हायर किए गए हैं जो उस शक्ति को बनने के लिए, रोकने के लिए एक टूल की तरह काम करते हैं। हमें अंदर भी लड़ाई है, बाहर भी लड़ाई है, लेकिन हमें अपने आप पे गर्व है, अपनी सेना पे गर्व है, और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी पे हमें गर्व भी है, यकीन भी है। आप यकीन माने कि जो आज हिंदू बांग्लादेश में पिट रहा है, जो आज बर्बरता देख रहा है, अगर उसे भी कोई आशा की किरण है, वो नरेंद्र मोदी ही दिखती है वहां बांग्लादेश में बैठ के। और आप देख रहे होंगे, पिछले साल एक साधु, एक महंत, जिसे ये कहा गया कि भाई तुम यहां से निकल जाओ, और भारत के भी उसके अपने अनुयायी कहने लगे आप यहां आए, उसने कहा नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना मंदिर नहीं छोड़ूंगा, मैं जिस संस्कृति से ताल्लुक रखता हूं, मैं जिस संस्कृति से निकला हूं, सर कटा सकता हूं लेकिन भाग नहीं सकता। यह भावना इस वक्त भी इस हिंदू समाज के अंदर बांग्लादेश में है। हम डरेंगे? किसी कीमत पे भी नहीं डरेंगे।
चाहे वहां पे आज 11% है या 7% है, किसी कीमत पे भी वहां पे हिंदू नहीं डरेगा, कितनी भी प्रताड़ना हो। लेकिन हमें दुख इस बात का हो रहा है, जैसे बड़ियाल साहब ने अभी कहा, आज वो धर्मनिरपेक्ष लोग, आज यूनाइटेड नेशन आज चुप क्यों, आज उनके मुंह पे ताला क्यों लगा है? कहीं किसी देश में कुत्ता भी मरता है, मुर्गा भी मरता है, तो उन्हें तकलीफ होती है। आज यहां पे नौजवानों को लिंच किया जाता है, उनके मुंह पे ताला क्यों है? इसलिए धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले, यूनाइटेड नेशन की दुहाई देने वाले ये भूल जाए, भारत अकेले लड़ना जानता है, अपनी संस्कृति को बचाना जानता है, अपने लोगों को बचाना जानता है। और वो किसी भी देश में बैठे हो, चाहे बांग्लादेश में बैठे हो या पाकिस्तान में बैठे हो, अपनी संस्कृति के लिए आखिरी दम तक हिंदू लड़ेगा। इसके लिए किश्तवाड़ का जो आखिरी कोना हम मानते हैं, इस कुली चौक में भी आज वही रोष है जो बांग्लादेश के हिंदू में है। आप यकीन माने, हमारी जो आज ये विरोध प्रदर्शन की शक्ति, ये ताकत, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। आज मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा महंत रामचरण दास आचार्य जी को, सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों को, जिन्होंने तुरंत फैसला किया कि हिंदू किश्तवाड़ में बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, बांग्लादेश में अगर प्रताड़ना कर रहे हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। लेकिन आज के इस विरोध प्रदर्शन से जो आज हम मेमोरेंडम यहां से दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और विदेश मंत्री जी को, ये आप यकीन माने कि वो तो सजग हैं, वो तो ऑलरेडी अलर्ट है, लेकिन किश्तवाड़ के हिंदू समाज की ताकत भी उन लोगों के पीछे खड़ी है। जब भी जो एक्शन हिंदू समाज को बचाने के लिए लेना होगा, यहाँ का एक एक नौजवान, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की माता, यहाँ की बहन पूरे भारत के साथ खड़ी है, बांग्लादेश में उस हिंदू के साथ खड़ी है। ये संदेश आज के इस विरोध प्रदर्शन का है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुशील जी।